हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन का, क्लास 4 फ्रैक्शन एक्सरसाइज 9 सी। ठीक है। और आज हम लोग इस एक्सरसाइज में क्या क्या सीखेंगे। कंपेयरिंग फ्रैक्शन, हम लोग कंपेयर करेंगे। कैसे पता चलेगा सर कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है ना। कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करें, और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी फ्रैक्शन को कैसे अरेंज करें। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, देखो बाबू, हमारा पहला टॉपिक है कंपेयरिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस को हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं। ठीक है। देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है 13/17 एंड 16/17। ठीक है, हम लोग के पास ये क्वेश्चन है, हम लोग को कंपेयर करना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सर एक फ्रैक्शन है 13/17 और अगला फ्रैक्शन है 16/17। अब हम लोग जैसे देख रहे थे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग क्रॉस चेक करेंगे, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इधर, नीचे से ऊपर हमेशा लाना है। ठीक है, राइट साइड से ऊपर वाले को लाकर लेफ्ट साइड में यहाँ नहीं लिख देना 16 × 17। ठीक है, देखो यहाँ से नीचे से ऊपर लेकर गए उस साइड, नीचे से उधर गया, यहाँ क्या आएगा सर 17 × 16। अब ये वाला इधर आएगा 17 × 13। चलो, अब बताओ बाबू कौन सा बड़ा है, 17 × 13 या 17 × 16। बिना मल्टीप्लाई किए बताना है। देखो मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर यहाँ पर क्या फायदा, इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या फायदा। देखो हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं सर, 4 × 5 या 4 × 2 कौन सा बड़ा होता है। कौन सा बड़ा होता है, 4 को तुम 2 बार लिखो तो क्या आएगा 8 आएगा, ऑब्वियस है ना। और 4 को तुम 5 बार लिखो, 5 बार लिखकर ऐड करो है ना, तो क्या आएगा 20 आएगा। ऑब्वियस है सर, बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बड़ा होगा, है ना। यहाँ पर 17 यहाँ भी है, 17 यहाँ भी है ना, दोनों में है। लेकिन कहाँ बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 13 इधर 16। सर ये वाला बड़ा है, तो मल्टीप्लाई करना है तुम मल्टीप्लाई करके देख लेना। लेकिन ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 17 17, सर यहाँ भी 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 13 से हो रहा है, यहाँ पे 16 से हो रहा है, तो ऑब्वियस है सर 16 वाला बड़ा होगा, यानी ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 13/17, 16/17। और हम लोग को क्या है, फ्रैक्शन को कंपेयर करना, तो हम लोग इसको क्या करें, इस तरह से ग्रेटर देन है ना, ये वाला ग्रेट है, 13/17 जो है स्मॉलर है और ये ग्रेटर है। जिस साइड भी ग्रेटर रहता है उस साइड हम लोग का ये ऐसे खुल जाता है। ठीक है, देखो सर ये वाला ग्रेटर फ्रैक्शन है, कोई दिक्कत। नो सर, ओके, वेरी गुड। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखो 4/11 और यहाँ पे लिखो 11/13। ठीक है, अब तुमको यहाँ पे बताना है ना, कंपेयर करके दिखाना है। ठीक है सर, करते हैं कंपेयर, 4/11, 11/13। ठीक, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर नीचे से ऊपर जाएगा ना, 13 × 4 इधर आ जाएगा। ठीक है, 13 × 4 और इधर 11 × 11, 11 × 11। देखो अब 13 4 ज़ा 52, 13 4 ज़ा 52, 11 11 ज़ा 121। कौन सा बड़ा दिख रहा है तुमको सर, ये वाला, उस साइड वाला है ना, ये बड़ा है सर। ठीक है, उधर बड़ा है, तो उधर क्या है 11/13 है, मतलब 11/13 इज ग्रेटर 4/11, और इससे बड़ा कौन है 11/13। ये तुम्हारा आंसर। आई बात समझ में। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलर फ्रैक्शन। सर इन दोनों फ्रैक्शन में छोटा कौन है। ठीक है, तो देखो बाबू यहाँ पर हमारा तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ही, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन।
पहले हम लोग को इसको क्या करना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, ठीक है। और इम्प्रॉपर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, और जो ऊपर होता है न्यूमरेटर उसको ऐड कर देते हैं। देखो कैसे, साइड में हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। सर डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किए, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई, और इसको ऐड कर देंगे जो भी आएगा उसमें, ठीक है। और डिनोमिनेटर 11, डिनोमिनेटर नहीं बदलता है बाबू, ठीक है। 11 फोर जा 44 एंड प्लस 5 49/11 आ गया, है ना। इसका मतलब यहाँ है 63/11 और यहाँ पे 49/11। एनी प्रॉब्लम? नो सर। देखो बाबू, जब डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है, अच्छा इसको भी रहने देते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक कर लेते हैं। 11 × 49, 11 × 63 लिखो, 11 × 63 और यहाँ पे क्या है 11 × 49। देखो यहाँ 1163 से मल्टीप्लाई है और यहाँ 1149 से, तो बड़ा वाला नंबर कौन सा है सर, 63 साइड, मतलब ये जो है ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, लेकिन हम लोग को ढूंढना क्या है सर, स्मॉलर फ्रैक्शन। तो स्मॉलर कौन है सर, ये वाला है ना। तो 49/11 इज द स्मॉलर फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में? तुमको इसको मल्टीप्लाई करके देखना है तो देख लेना, यही वाला बड़ा आएगा बाबू, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है। इसको देखो, कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है क्या सारा फ्रैक्शन? हाँ सर, सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। देखो बाबू, बहुत सारे टीचर्स क्या बताएंगे, है ना, ठीक है, वो लोग डायरेक्ट बता देते हैं ना बहुत सारे लोग, कि डिनोमिनेटर अगर सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो क्या करो, सब भूल जाओ डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर दे करके अरेंज कर दो। 3 सबसे छोटा है तो 3/19, 6 उसके बाद है 6/19, 13/19, 18/19, ठीक है। यही होता है, यही सही तरीका भी है, बट ऐसा क्यों होता है ना। डिनोमिनेटर सेम हो तो हम लोग डिनोमिनेटर को नेग्लेक्ट करके ये छोटा है तो उसको छोटा क्यों लिखते हैं, है ना, इसका क्या रीजन है वो भी देखना जरूरी है। देखो अब मान लो हम क्या किए, एक केक लाए और उसको 2 पीस किए, ठीक है, और एक केक लाए और उसको 4 पीस कर दिए। अब देखो, इसका एक पीस को हम लोग क्या बोलेंगे 1/2, और इसका एक पीस को 1/4, इसका एक पीस 1/2 और इसका एक पीस 1/4, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये वाला पीस बड़ा है, ये वाला पीस छोटा है कि नहीं, क्यों है सर, इसको आप ज्यादा बार तोड़े हैं ना, इसको आप ज्यादा पीस किए हैं और इसको एक ही बार कट के, एक बार कट के सिर्फ 2 पीस निकाल लिए, एक ही बार कट किए, है ना, यानी 2 टुकड़ा में बांट दिए, तो इसका एक टुकड़ा ऑब्वियस है बड़ा होगा, है ना। और इसको आप 4 टुकड़ा में बांटे हैं, जितना टुकड़ा करिएगा किसी चीज को उतना वो छोटा होते जाएगा, ठीक है, जितना टुकड़ा करेंगे किसी चीज को उतना वो छोटा होते, एक बार और काट दो उसको और छोटा हो जाएगा, है ना। देखिए इसको हम क्या करते हैं, ऐसे 8 टुकड़ा कर दिए, 8 टुकड़ा, तो इसका पीस तो और छोटा हो गया, हुआ ना छोटा, ठीक है। अब अगर हम इसको भी 8 पीसेस कर दें, है ना, और इसका एक पीस देखें तो अब क्या होगा, ये भी छोटा हो गया है ना, और ये भी छोटा, ये भी छोटा। अब देखो दोनों क्या दिख रहा है तुमको, सेम साइज है ना। सर इसको भी 8 टुकड़ा किए, इसको भी 8 टुकड़ा किए, तो दोनों का साइज जो है ना वो क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये 19 पीसेस जब हम किए ना, सारे केक को, सारा केक 19 पीस है, तो इन सब का एक पीस जो होगा ना, एक पीस बराबर साइज का होगा, ठीक है। तो मान लो इतना बड़ा एक साइज है, ठीक है, उसको इतना बड़ा बड़ा 3 केक मिला इसको, और इसको इतना बड़ा बड़ा 6 पीस केक मिल गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको 6 पीस केक मिल गया, और उसी साइज का इसको 13 पीस मिला, और उसी साइज का इसको 18 पीस केक मिला। मतलब समझ में आ रहा है सर, इसको सबसे कम केक मिला है ना, वही साइज का इसको 3 पीस मिला, और उसी साइज का इसको 6 पीस मिला, मतलब इसको ऑब्वियस से ज्यादा मिला होगा, ठीक है। तो देखो, इसीलिए यहाँ पर डिनोमिनेटर का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, हम लोग के पास, सबके पास एक एक चीज जो है ना, सबके पास सेम है, टुकड़ा सब सेम है, बराबर बराबर है। देख लो ऊपर जाकर के किसको कितना मिला है, जिसको कम मिला उसको कम मिला होगा,
जिसको ज्यादा पीस मिला उसको ज्यादा मिला होगा। तो सर इसको कम मिला है ना, तो ये छोटा है 3/19। अब जो आने वाला है वो इससे बड़ा ही होगा, है ना। इसके बाद सबसे छोटा 6/19, इसके बाद जो आएगा वो इससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन, ठीक है, 6/19। अब जो छोटा है 13/19, इसको मिटा दो, इसको भूल जाओ तो, अब तीनों को छोड़कर यही बचा 18/19। ये हो गया तुम्हारा छोटा से बड़ा, असेंडिंग टू डिसेंडिंग। ठीक, ठीक है। देखो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पर जो है सर देखिए, डेनोमिनेटर तो अलग अलग है, टुकड़ा किसी का छोटा है किसी का बड़ा है ना, लेकिन न्यूमरेटर सब में सेम है। और ये न्यूमरेटर क्या दिखाता है, मान लो केक का एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, 13 पीस किए उसमें 12 पीस केक हमको मिला, ठीक है, 13 पीस किए उसमें 12 हमको मिला। यहाँ पर भी हमको कितना मिला, 12 पीस, यहाँ भी 12 पीस और यहाँ भी 12 पीस। यानी कि सर चारों केक में हमको कितना पीस मिला, 12 पीस मिला। पर यहाँ डिफरेंस क्या है सर, टुकड़ा सबका छोटा बड़ा है ना, कहीं पर 11 पीस किए हैं, कहीं 7 पीस किए हैं, कहीं 17, कहीं 13, है ना। पता कैसे चलेगा किसका पीस बड़ा है किसका पीस छोटा है। सुनो, हम अभी क्या बताए थे, जितना कम टुकड़ा करेंगे पीसेस उतना बड़ा होगा, जितना कम टुकड़ा करेंगे पीसेस उतना क्या होगा, बड़ा होगा। सर यहाँ पर हम कम टुकड़ा किए हैं, है ना, ये वाला पीस जो होगा मेरा केक का पीस बड़ा बड़ा मिलेगा, यहाँ केक का पीस बड़ा बड़ा मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ देखिए एक ही केक को 17 बार काट दी है ना, 17 पीस कर दी, तो ऑब्वियस है ये वाला पीस छोटा छोटा होगा, ठीक है। देखो इसको बड़ा बड़ा 12 पीस मिला, है ना, इसको छोटा छोटा 12 पीस मिला, तो कौन खुश होगा, है ना। तुमको इतना बड़ा बड़ा 12 गो पीस दे देंगे, ठीक है, और इतना बड़ा बड़ा 12 गो पीस देंगे, कौन वाला लेंगे, कौन वाला लोगे, यही वाला, तो बड़ा बड़ा पीस वाला लेंगे, है ना। तो ऑब्वियस है, देखो कम टुकड़ा मतलब बड़ा पीस, तो देखिए कम टुकड़ा मतलब बड़ा पीस, ठीक है। और यहाँ पर ज्यादा टुकड़ा मतलब छोटा छोटा, छोटा छोटा पीस 12 मिला है, यहाँ बड़ा बड़ा पीस 12 मिला है, ठीक है। तो सर हम ऑब्वियस है बड़ा वाला लेंगे, ये ज्यादा होगा, समझ में आया। इसका मतलब ये क्या है, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, ठीक है। सर न्यूमरेटर सेम रहेगा, ठीक है, तो जो सबसे छोटा दिखेगा वही सबसे बड़ा होगा, समझ में आया, जो सबसे छोटा दिखेगा वही सबसे बड़ा होगा, क्योंकि सर ये पीसेस बड़ा बड़ा है। यहाँ पर जितना कम टुकड़ा करेंगे उतना बड़ा बड़ा पीस मिलेगा, है ना। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मेरा क्या है, सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हम कम टुकड़ा किए हैं और न्यूमरेटर सेम है, पीसेस उतना ही सबको मिला है, लेकिन किसी को बड़ा वाला पीस किसी को छोटा वाला पीस, ठीक है। तो देखो हमको केस में अरेंज करना है असेंडिंग, यानी सबसे छोटा। सर जिसमें सबसे ज्यादा पीस करेंगे उसको सबसे कम मिलेगा, देखिए इसमें सबसे ज्यादा पीस हुआ है, यानी 12/17 क्या है, सबसे छोटा है। जहां पर सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा टुकड़ा, सबसे बड़ा डेनोमिनेटर, वो सबसे छोटा फ्रैक्शन, ठीक, इसको छोड़ दो। देखो सबसे बड़ा वाला डेनोमिनेटर ये वाला, यानी ज्यादा टुकड़ा, यानी ये छोटा है, ठीक है, 12/13। अब हम देखेंगे कौन सबसे बड़ा है फ्रैक्शन, डेनोमिनेटर 11 बड़ा है, ठीक, उसके बाद 7, यानी सर 12/7 जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा असेंडिंग टू डिसेंडिंग, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या सीखे सर, जब न्यूमरेटर सेम रहेगा ना, तो जो सबसे बड़ा दिखेगा डेनोमिनेटर वही फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, ठीक है। और जो डेनोमिनेटर सबसे छोटा दिखेगा वही सबसे बड़ा होगा। आई बात समझ में, ठीक है, समझ में आई, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन देखो सर, पहला क्वेश्चन में डेनोमिनेटर सेम था, तो हम लोग छोटा से बड़ा को छोटा से बड़ा में अरेंज कर दिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखे थे तो उसमें डेनोमिनेटर सेम था, जो बड़ा डेनोमिनेटर था उसको छोटा बना दिए, और जो छोटा डेनोमिनेटर था वो बड़ा फ्रैक्शन था। बट यहाँ पर जो है ना डेनोमिनेटर सेम है और ना ही न्यूमरेटर सेम है, डेनोमिनेटर भी अलग अलग, न्यूमरेटर भी अलग अलग, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना, कौन छोटा है कौन बड़ा है। हम क्या करते हैं, डेनोमिनेटर को सेम बना देते हैं, सेम बनाने सीखा थे, लाइक फ्रैक्शन, सबको लाइक फ्रैक्शन बना दो, सबका डेनोमिनेटर सेम कर दो। चलो सबका डेनोमिनेटर सेम करने के लिए इसका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम क्या है, 5, 10, 15 और 20। देखो 5 के टेबल में चारों आ जाएगा, है ना, 5 is 5, 5 to the 10, 5 3 is 15 और 5 4 is 20। देखो ये तीनों नंबर
किसी एक टेबल में तो आने से रहा, नहीं आएगा सर, एकदम नहीं आ रहा है। लेकिन कोई दो देखो तो आ रहा है क्या? हाँ सर, 2 और 4 आ रहा है, 2 का टेबल में आता है। 1 को एज इट इज छोड़ दो, 2 1 2, ये 3 तो कसम खा के बेटा हम नहीं कटेंगे 2 से तो नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही छोड़ दो। 2 का टेबल में 4 सर, 2 बार में। अब देखो कोई एक नंबर में 2 और 3 दोनों आता है क्या? सर 2 का टेबल में 3 नहीं आएगा और 3 का टेबल में 3 आएगा तो 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब ये और डिवाइड नहीं होगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है, 1 को करोगे तो वही आंसर आएगा। 5 टू जा 10, 10 3 जा 30, 30 टू जा 60। सर एलसीएम क्या आया? 60 आया है ना। एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 एंड 20 इक्वल्स टू 60। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? 5 को भी 60 बनाएंगे, 10 को भी 60 बनाएंगे, 15 को भी 60 और 20 को भी 60। फिर सारा डेनोमिनेटर सेम हो जाएगा, है ना। उसके बाद डेनोमिनेटर को हम लोग छोड़ करके सिर्फ जो ऊपर वाला होगा न्यूमरेटर उसको अरेंज कर देंगे। देखो सर 1/5, 5 को हमको बनाना है 60। 5 के टेबल में 12 बार में 60 आता है ना, तो 1 को भी हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब हम लाइक फ्रैक्शन में सिखा चुके हैं बाबू, देख लेना लाइक फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, ठीक है। 9b में 12 1 12, 12 5 60, इसको भी बदलते हैं। 7/10, 10 के टेबल में 60 कितने बार में आता है? 6 बार में। 7 और 7 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 7 6 जा 42, 10 6 जा 60। 11/15, 15 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए? 4 से, ठीक है। ये 9b में हम सिखा चुके हैं बाबू। 11 को भी 4 से करेंगे, 11 4 जा 44, 15 4 जा 60। जिसको भी डाउट हो रहा है एक बार 9b जाकर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट 3/20 को हमको क्या बनाना है? लाइक फ्रैक्शन। 20 को हमको 60 बनाना है, ठीक है। तो 23 जा 60, नीचे 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, 9/60। देखो बाबू, अब जो है सर डेनोमिनेटर चारों का सेम हो गया। देखिए चारों का डेनोमिनेटर क्या हुआ? सेम हो गया। हम बताए थे डेनोमिनेटर अगर सेम हो जाए तो डेनोमिनेटर को नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है, डेनोमिनेटर को नेग्लेक्ट कर दो। रीजन भी बता चुके हैं, ठीक है। देखो सबसे छोटा कौन है? असेंडिंग टू डिसेंडिंग ना सर, सबसे छोटा यहाँ 12 है, यहाँ 42 है, यहाँ 44 और यहाँ 9 है। सर सबसे छोटा 9 है, यानी 9/60 ये जो सबसे छोटा है। लेकिन हम लोग इस 9/60 को नहीं लिखेंगे। देखो 9/60 का ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था? सर 9/60 का ओरिजिनल फ्रैक्शन 3/20 है, ये वाला फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 3/20, ये है सबसे छोटा, ठीक है। इसके बाद जो आएगा वो सब 3/20 से बड़ा होगा, है ना, तो उधर हम लोग ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब सबसे छोटा कौन बचा? 12, 42 या 44? सर 12, 12/60, है ना। इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन कौन सा है? तो सर 1/5, 1/5। अब सबसे छोटा कौन बचा? देखो तो 42 या 44? सर 42। इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन 7/10, इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन है 7/10। उसके बाद जो बचा 44/60 का ओरिजिनल फ्रैक्शन 11/15। ये हो गया तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर। एनी प्रॉब्लम? अब देखो बाबू, अगला क्वेश्चन में हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है। लेकिन अगर हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है, सेम टू सेम यही तरीका अपनाना है, ठीक है। सारे का डेनोमिनेटर को सेम बनाना, लाइक फ्रैक्शन बना देना, है ना, सबका डेनोमिनेटर सेम और बड़ा से छोटा लिख देना। क्या? बड़ा से छोटा। सर सबसे बड़ा यहाँ क्या है? मान लो इसको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। मान लेते इसको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे बड़ा क्या है? 9, 12, 42 या 44? सर 44 सबसे बड़ा है। 44 वाले का ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? 11/15। देखिए 11/15 ये सबसे बड़ा है सर, तो ग्रेटर देन का साइन इधर लगेगा, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा कौन बचा? सर 42/60। 42/60 का ओरिजिनल फ्रैक्शन सर 7/10, ओरिजिनल फ्रैक्शन है 7/10। अब जो आएगा इससे छोटा ही होगा, यानी ये बड़ा होगा उन सब से, तो इधर ग्रेटर देन। ये दोनों खत्म हो गया। देखो 12/60, 9/60 कौन है बड़ा? सर 12/60 बड़ा, 12/60। इससे जो आएगा उधर वो छोटा होगा, यानी ये वाला ग्रेटर होगा।
और लास्ट में क्या बचा 9, सॉरी 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 12/60 का हमको ओरिजिनल फ्रैक्शन लिखना था ना, तो 12/60 का ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है, 12/60 का ओरिजिनल फ्रैक्शन है 1/5, ठीक है। और अगला सबसे छोटा फ्रैक्शन 9/60, इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन है 3/20, ठीक है। अब वो इसी तरह से नंबर 5 अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर बना लेना, सारा प्रोसेस सेम, एलसीएम निकालना है सारे डिनोमिनेटर का, सबको लाइक फ्रैक्शन बनाना है, और उसके बाद हम लोग डिनोमिनेटर को नेग्लेक्ट करके देखेंगे कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, जो भी बड़ा होगा उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन को हम लोग लिखते चलेंगे, है ना, बड़ा से छोटा, डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा, और असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा। बस यही था तुम्हारा 9C, और इसमें कुछ नहीं, सेम टू सेम बनाना, छोटा से बड़ा असेंडिंग, बड़ा से छोटा डिसेंडिंग, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा 9C ओवर होता है, ठीक है, थैंक यू।